जय माता दी। आप सभी को प्रथम नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री आप सभी भक्तजनों का कल्याण करे। और आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम आपको माता शैलपुत्री की संपूर्ण कथा सुनाएंगे। कथा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में जय माँ शैलपुत्री ज़रूर लिखिएगा। देवी दुर्गा ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर 9 अवतार लिए थे, जिन्हें नवदुर्गा भी कहा जाता है। इनमें सबसे पहला अवतार देवी शैलपुत्री का है। देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री, हिमालय की पुत्री और पहाड़ों की बेटी। इन 9 अवतारों में से देवी दुर्गा के इस अवतार की कहानी माता सती के आत्मदाह से जुड़ी हुई है। तो आइए जानते हैं इसकी पुण्य कथा। देवी दुर्गा के शैलपुत्री अवतार की पूजा नवरात्रि के पहले दिन बड़ी धूमधाम से की जाती है। देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री को शांति और सौभाग्य की देवी माना जाता है। देवी शैलपुत्री का स्वरूप भी अत्यंत मनोरम है। देवी के बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुसज्जित है, तो वहीं उन्होंने अपने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया है। देवी शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, यानी बैल है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनकी महिमा कथा का उल्लेख नवदुर्गा पुराण में भी मिलता है। पुराणों में निहित कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष अपने दामाद भगवान शिव के प्रति अत्यंत क्रोध और ईर्ष्या का भाव रखते थे। एक बार उन्होंने कनखल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को उसमें शामिल होने का निमंत्रण भेजा, लेकिन दक्ष राज ने अपनी पुत्री सती और उनके पति शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। इस यज्ञ के बारे में जब देवी को पता चला तो वहां पहुंची और दक्ष से शिव को निमंत्रण ना भेजने का कारण पूछा। इस पर प्रजापति दक्ष ने सती का घोर अपमान किया और महादेव के बारे में कई अनुचित शब्द भी कहे। देवी सती अपने पति का ऐसा अपमान सहन न कर पाई और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में अपनी देह त्याग दी। देवी सती के इस तरह आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव उन्माद से हो गए और उनके बिना कैलाश भी श्रीहीन हो गया। सभी देवी देवताओं को महादेव की ऐसी हालत देखकर अत्यंत चिंता होने लगी, लेकिन दैत्यों को महादेव की दशा पर बहुत आनंद आ रहा था और उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए स्वर्गलोक में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया था। तो सभी देवी देवताओं ने त्रस्त होकर आदिशक्ति का ध्यान किया और उनसे देवगणों की रक्षा करने की प्रार्थना की। देवी आदिशक्ति ने तब सभी देवताओं को यह कहते हुए आश्वस्त किया कि वह बहुत जल्दी ही राजा हिमवान के घर कन्या के रूप में जन्म लेंगी। दूसरी तरफ पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैनावती की भी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन दोनों ने भी आदिशक्ति की आराधना करते हुए उनसे संतान प्राप्ति का वर मांगा। पर्वतराज और उनकी पत्नी की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वह स्वयं उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। कालांतर में जब देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया तो पर्वत की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री और गिरिजा पड़ा। बचपन से ही देवी शैलपुत्री महादेव को अपना सर्वस्व मानती थी और देवर्षि नारद के कहने पर वह शिव को पाने की तपस्या के लिए जंगल में चली गई थी। उस वक्त कोई भी देवी शैलपुत्री को उनकी तपस्या से विचलित नहीं कर पा रहा था। तब स्वयं महादेव उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को शैलपुत्री के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने वहां जाकर महादेव के बारे में बुरा भला कहा कि वे तो अघोरी हैं, जटाधारी हैं इत्यादि, लेकिन शैलपुत्री पर इन बातों का कोई असर या प्रभाव नहीं पड़ा और वे अपनी तपस्या में लीन रहीं। उनकी ऐसी अडिग भक्ति और प्रेम को देखकर सप्त ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कैलाश आकर सारा वृतांत महादेव को सुनाया। इसके बाद महादेव ने देवी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का निश्चय कर लिया। सप्त ऋषियों ने उनके विवाह का शुभ लगन तय कर दिया। इस प्रकार माँ शैलपुत्री ने शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री के रूप से विख्यात हुआ। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। इस जन्म में शैलपुत्री देवी का विवाह शंकर जी से ही हुआ था। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद ही प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के दर्शन करने से ही भक्तजनों की सारी मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त
माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। तो ये थी माता शैलपुत्री की कथा। इसके साथ ही शैलपुत्री की आराधना का मंत्र क्या रहेगा? देवी शैलपुत्री की आराधना का मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः, अर्थात ओमकार में दिव्य तेज की धारी माता शैलपुत्री को हम सभी भक्त अपने तीनों योग अर्थात मन योग, वचन योग और काय योग यानी शरीर से नमस्कार करते हैं। इस मंत्र की आराधना सभी भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी शैलपुत्री को सफ़ेद वस्तुएं अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में सफ़ेद फूलों और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। देवी शैलपुत्री की आराधना पूजा के दौरान दुर्गा स्तोत्र, सप्तशती और चालीसा इत्यादि का पाठ भी किया जाता है। तो यह थी आज की वीडियो। आपसे अनुरोध है कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जय माता दी।